हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं। सुबह का टाइम है और मैं स्विच बोर्ड लेके आ गई उनके पास। चाय नाश्ता हमारा हो चुका है और मैं लगाऊंगी मशीन। जब मैंने देखा कि स्विच बोर्ड ख़राब हो गया, मशीन का तार कैसे लगाऊंगी इसमें, क्योंकि जो हमारे दीवार वाले है ना स्विच बोर्ड, वो ऊपर है ज़्यादा। वॉशिंग मशीन का जो है ना तार वो नहीं आता उसमें, तो इसलिए इन्होंने एक्स्ट्रा लेके आ रखा है। इसमें मैं लगा लेती हूँ और मैंने इसको खोल दिया है। और क्या ख़राब है इसका वो दे देख के पता लगाएंगे। तो ये बोल रहे थे कि 1 मिनट रुक जा, मैं अभी देख रहा हूँ, मैं थोड़ा फ़ोन में काम कर रहा हूँ। ये फ़ोन में काम करके थोड़ा तब इसको देखेंगे। तो भाई मैं इसको खोल के लेके बैठ गई हूँ। या मंड गए मिस्त्री साहब कंबल में ही। बोर्ड जो है ना हमारा ख़राब हो गया, इसे डायरेक्ट करने के लिए कह रहे हैं, नहीं तो मिस्त्री का जाना पड़ेगा सुबह सुबह। तार ही तार दिख रही है इसमें। बंद ना करिए होगी सर। पहले देखो ना। रुक तो जागी नहीं। रुक जा। चेक करके देखो पहले सर। अरे चल लगो लगा। चटकनी कर रही, काम देगी। चटकनी थोड़े काम करेगी, जब चटकनी खराब है तो डायरेक्ट हो गया वो। और निकाल दूं? चटकनी खराब है, पेज लगा दो तो बस इसका। कैसा काम करेगी। संडे का दिन है और आज इनकी छुट्टी। तो ये रात को आए थे 12 बजे ड्यूटी से और इनकी तबीयत आज थोड़ी ख़राब है, खांसी जुकाम और बुखार हो गया है। मैं इनको बोल रही थी कि भाप वाले कैप्सूल लेके आओ, भाप ले लेना रात में और दवाई ले आओ। तो इधर मैं नहा के आ गई हूँ, मैंने कर दी है सुबह की पूजा। और भाई अब मैं लगा लेती हूँ मशीन। कपड़े भी बहुत सारे हो रहे हैं तो यहाँ पे मैंने मशीन लगा ली है। तो इधर देखो कपड़े डाल दिए हैं, घूम रहे हैं। मैं देखती हूँ क्या आज खाने में बनाएंगे क्या नहीं। मैंने आगे वाले कमरे में पोछा लगा दिया है, पोछा उधर रखा हुआ है हमारा। तो आज मुझे खाने में बनानी है दाल। तो ये मैंने उड़द की दाल ले ली है, साबुत उड़द नहीं लिए हैं, जो दाल रखी हुई थी वो ली है। और रात को राजमा भिगो के रख दिया था, तो वो मैंने अच्छे से है ना धो के और तब भिगो के रखा था। और यहाँ पे देखो बार बार कोई ना कोई बाहर से आता रहता है, जैसे सामान बेचने वाला। तो ये लस्सी वाली आ गई है, कभी कूड़े वाली गाड़ी ऐसे आती रहती है सुबह सुबह। तो यहाँ पे मैंने राजमा को जो है ना वो भिगा हुआ था, उसको मैंने डाल दिया है कुकर में, पानी फेंक दिया है। और ये दाल है ना मैंने साफ़ कर ली है इसको अच्छे से धो के। और राजमा और ये उड़द की दाल एक साथ में उबाल लूँगी 4 से 5 सीटी में। और मुझे जो है ना खड़ा खड़ा राजमा अच्छा नहीं लगता कि 1-2 सीटी लगाओ और ऐसे बना लो उसको। तो मुझे थोड़ा घुला घुला सा अच्छा लगता है आलू की तरह। तो भाई यहाँ पे मैंने दाल को भी डाल दिया है। और काफ़ी दिनों के बाद मैं उड़द दाल और राजमा एक साथ बना रही हूँ। तो आज मुझे बनानी है दाल मखनी। तो भाई आज मेरा मन था कि मैं दाल मखनी बनाऊँ। और ये बोलते हैं कि संडे के दिन कुछ स्पेशल बना लिया कर। मैंने कहा चलो ठीक है। और ये व्लॉग मेरा भी थोड़ा लेट आ रहा है, तो भाई एक दिन तो अपलोड करने में लग जाता है टाइम, वीडियो सेट करने में, और एक दिन बनाने में सारा दिन गायब हो जाता है। तो इसलिए थोड़ा लेट आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने दाल और ये राजमा एक साथ कर दिया है कुकर में। और गैस पे रख के इसको 4 से 5 सीटी लगा दूँगी। थोड़ा इसमें डाल दूँगी तेल। तेल डालो या रिफाइंड डालो, कुछ भी डालो इसमें। तो वो मैंने डाल दिया है और मैं इसको 4 से 5 सीटी लगा के फिर देखूँगी बाद में। और मैंने इनको बोला था कि दुकान से जाके मक्खन ले आओ, मक्खन के बिना दाल नहीं बनेगी, तभी तो इसका नाम है दाल मखनी। तो बिना मक्खन के दाल अधूरी है। तो इधर मैंने दाल रखा उबलना और इधर मैं कपड़े लग गई हूँ निकालने के लिए मशीन से। दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। तो भाई अगर मैं एक काम करूँगी ना तो खाने के लिए बहुत ज़्यादा लेट हो जाऊँगी। और सुबह के करीब 9:30 बज चुके हैं। तो यहाँ पे फटाफट से धो लेते हैं कपड़े। तो वही थोड़ा सामान तैयार कर लूँगी, जैसे तड़का लगाना हुआ और टमाटर वगैरह, लहसुन प्याज धनिया ये सब मैं काट के
रख लिया था और दाल धर दी उबलने के लिए। फटाफट से धो लेती हूँ कपड़े। अगर कपड़े सुबह धुल जाए ना तो वही शाम तक सूख ही जाते हैं। अगर दोपहर में धो ना कपड़े बिल्कुल भी नहीं सूखते। धूप भी काफ़ी कम निकलती है अब, तो इसलिए कपड़े सुबह ही धोने पड़ते हैं। और संडे में है ना सुबह सुबह सब नहा भी लेते हैं। जो कपड़े पड़े हुए थे पहले वो धोए थे और बाद में सारे कपड़े धो के मैं आ गई हूँ छत पे। तो ये देखो जो ऊपर रहते हैं ना, ये लड़की नहा के बैठी हुई है धूप में। और मैंने है ना अच्छे से देखा तो था फ़ोन को, लेकिन जैसे मैंने ऊपर देखा ना वीडियो बनने के बाद, तब सारे कपड़े सुखा दिए थे तो आसमान ज़्यादा दिख रहा था। तो आसमान को देख के अंदाज़ा लगा सकते हो, बिल्कुल हल्की हल्की धूप निकल रही है, जैसे चांदनी रात होती है ना गर्मियों में, इस तरह हल्की हल्की धूप निकली हुई है। और ठंड भी बहुत ज़्यादा हो रही है और वही ठंडी ठंडी हवा चल रही है छत पे। जैसे मैं ऊपर आई ना ऐसा लग रहा था पता नहीं कितनी ठंड लग रही है। तो यहाँ पे फटाफट से कपड़े सुखा के फिर मैं चलूँगी नीचे और भाई बना लेते हैं फटाफट से फिर खाना। तो यहाँ पे कपड़े सुखा के मैं आ गई नीचे। तो सामान जैसे मैंने बताया था आपको पहले से मैंने तैयार करके रखा हुआ था। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है तेल में जीरा, लहसुन और प्याज, और ये 2 टमाटर का जो है मैंने पेस्ट डाल दिया है। मिर्च मसाले डाल दिए हैं इसमें। अगर टमाटर ऐसे डालो ना काट के तो वो अलग अलग दिखते हैं। तो मैंने सोचा आज दाल मखनी बना रही हूँ तो टमाटर का पेस्ट बना लेती हूँ मैं। तो यहाँ पे हमारा ये टमाटर का पेस्ट पक गया। उसके बाद मैंने डाली थी ये उबली हुई दाल। तो देख सकते हो दाल अच्छे से उबल चुकी है, ऐसा नहीं है कि पानी छोड़ रखा है दाल ने। तो दाल अच्छे से गल गई है हमारी। और मैंने गैस पे रख दिया है कुकर, इसमें बनाने हैं मुझे चावल। तो वही दाल और चावल बनाएंगे आज, रोटी नहीं बनाऊंगी मैं, क्योंकि दाल के साथ चावल ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और भाई मैं कपड़े धो के भी थक गई हूँ, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ दाल के साथ चावल ही बनाऊँ। तो यहाँ पे डाल दिया है मैंने दाल में नमक। नमक पता नहीं कुछ दिनों से ऐसा आ रहा है, मैं कितना भी डालूँ ना नमक बिल्कुल भी तेज़ नहीं होता। और यहाँ पे ये 2 अमूल की टिक्की मंगवाई थी मैंने, ये भी मैं डाल दूँगी। मक्खन की टिक्कियाँ छोटी छोटी साबुन की तरह, जैसे छोटी साबुन होती है ना बच्चों की नहाने वाली, इस तरह की छोटी छोटी साबुन की तरह है ये टिक्की। तो ये 2 ही लेके आए थे, 2 ही मंगवाई थी मैंने। और मैं सोची थी एक और टिक्की और होनी चाहिए थी, क्योंकि दाल काफ़ी सारी हो गई है। और धनिया और गरम मसाला मैंने डाल दिया है। और ये डाल दी है मैंने माखन की टिक्की। तो दाल को 10 मिनट के लिए ढक के रख देती हूँ, चावल भी हमारे जब तक उबल जाएंगे। और फिर मैं सबको खाना दे दूँगी प्लेट में लगा के। तो इसको ढक के रख देती हूँ मैं। तो यहाँ पे हमारा खाना तैयार हो चुका है, तो मैं लगा देती हूँ सबकी प्लेट। तो भाई चावल अच्छे से उबल चुके हैं। 1 सीटी लगाई थी, बासमती चावल है ये, बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में। तो सबकी प्लेट लगा देती हूँ फटाफट से और खा लेते हैं सब खाना। समझ गए? मान जाया करो। दाल मखनी में इतना मक्खन डाला इतना बहुत ज्यादा राजमा भी मिक्स कर रखा। मेरी रोटी ले लेना मेरी। पापा जी की मम्मी मेरी रोटी दे देना ठीक है। इतना सारा मक्खन डाला मैंने, कितना 2 टिक्की। मैं देखा ओ मैं सामने डालती हुई। तो भाई देख सकते हो आप लोग, आपको आवाज़ भी आ रही होगी, नगर निगम की गाड़ी आ गई है। तो बीच में मैं सबको खाना दे के गई थी कूड़ा डालने के लिए। तो इधर सब खाना खा रहे हैं और सबको खाना देने के बाद ही मैं खाना खाती हूँ। तो भाई रोज़ाना है ना कूड़े की गाड़ी सुबह के टाइम आ जाती है। तो भाई साफ़ सफाई भी हो जाती है घर में और कूड़ा भी चला जाता है, अच्छा लगता है। क्योंकि इनको जाना है बाहर, खाना पीना सबका हो गया था और मैं भी खाना खा के बैठ गई थी। और ये लेके चल दिए हैं अपना फ़ोन। सूर्य बोल रहा था मम्मी मुझे फ़ोन देखना है, पापा फ़ोन लेके जा रहे हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, जब आ जाएंगे जब देख लो। मैं से गोद में ले
देखिए इसका हाथ इतने ठंडे हो रहे, आज जब कि ठंडा हो रही थी बिल्कुल बर्फ की तरह हो रहे। मेरे हाथ गाने गरम ही नहीं होते। कलर तो बढ़िया है। उस दिन वो हरा सा लगा था मुझे अच्छा, वो जब आप दिखाए थे ये 0 डिग्री है। मुझे तो ठंडा लग रहा है। यही तो बात है इसकी भी है कुछ पहनने की जरूरत है इसकी कितनी ठंड हो गई ये तो ड्यूटी से ही पहले चले जाएगा। तो यार हो गया तो इसकी चाहिए पहनने के लिए। पर 0 डिग्री का मतलब ठंड नहीं लगती है आसपास। 0 डिग्री टेम्परेचर है पता नहीं चलने लगा। और ये मार्केट से जैकेट लेके आए थे, तो भाई जब तक ये मार्केट से आए ना मैं कंबल में बैठी रही और आके मेरे से पूछे थे कि जैकेट मेरी कैसी लग रही। मैंने कहा बहुत बढ़िया लग रही है जैकेट। तो मैंने कहा चलो मुझे तो अच्छी लग रही है, मम्मी पापा को दिखा के आ जाओ अब कैसी लग रही है। फिर ये मम्मी पापा को दिखा के जैकेट और फिर कंबल में बैठ गए थे। तो इधर मैं लग गई हूँ गाजर धोने के लिए। मैंने आज गाजर ली थी दोपहर में, शाम के करीब 4 बज चुके हैं। और भाई गाजर धो लेते हैं फटाफट से। और गाजर धोने के बाद मुझे गाजर घिसनी भी है और मुझे बनाना है गाजर का हलवा। और गाजर है ना काफ़ी सस्ती मिल गई थी आज, 10 रुपये किलो। मैं बता रही थी इनको कि आज गाजर सस्ती है, मैं गाजर ले लूं। और आज संडे का दिन भी है। तो भाई ये गाजर मैंने 5 किलो ली थी, यानी कल ली थी। तो ये धो के मैंने रख दी है। और बताऊँगा ना घर में चुईयाँ इतनी सारी हो रही है ना, इसलिए मैंने पहले नहीं धोई थी। तो मैं ना कोई भी सब्जी हो ना वो ऐसे नहीं रखती, अगर धो के रखूँ तो फ्रिज में रखूँ। लेकिन गाजर काफ़ी सारी थी इसलिए मैंने बाहर रख दी थी गाजर को। फिर मैंने इसलिए अब धोया था। फिर पानी निकलने के बाद मम्मी और मैं घिसने बैठ गए थे गाजर। मैं मम्मी को बोली थी मैं कब तक घिसूँगी गाजर, मैं अकेली बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो मम्मी बोली चल मैं घिसवा दूँ। तो यहाँ पे गाजर दोनों घिस रहे हैं, मैं साफ़ कर लूँगी। ये जो तिनका है कुछ वैसे गाजर छिलनी नहीं है, बस जो 1-2 तिनका लगा हुआ है बस जो गाजर का होता है ना बाल से, वो मैं साफ़ कर लूँगी। और इधर मम्मी मेरे से बात करते करते गाजर घिस रही थी। और गाजर है ना बहुत ही बढ़िया निकली, मतलब मीठी थी। मैंने थोड़ी खा के देखी थी ना, ऐसा नहीं आया कि गाजर अच्छी नहीं है, बहुत ही अच्छी निकली थी गाजर। तो फटाफट से साफ़ करके और दोनों हम लग के गाजर को घिस लेंगे। और हमें बहुत टाइम हो गया था भाई घिसे घिसे, कम से कम आधा घंटा हमें गाजर घिसने में लग गया था। क्योंकि भाई ठंड में तो हाथ वैसे भी कम करते हैं और ज़्यादा नहीं चलते हैं, बहुत ही कम करते हैं ना हाथ, तो इसलिए टाइम ज़्यादा लग गया था। तो यहाँ पे फटाफट से गाजर घिस के और कर लेते हैं हलवे की तैयारी। भी हलवा बनाने में भी काफ़ी टाइम लगने वाला है। तो यहाँ पे मैंने गाजर सारी घिस ली है, कढ़ाई में रख ली है गाजर और इस भिगोने में रख ली है। तो भाई 5 किलो गाजर थी, थोड़ी ख़राब निकली, थोड़ी मैंने सब्जी के लिए रख ली थी। तो ये कढ़ाई में नहीं आएगी इसलिए मैंने इसको इसमें रख दिया है भगोने में उबलने के लिए। थोड़ी उबल जाएगी, कम हो जाएगी, फिर थोड़ी थोड़ी इसमें डाल दूँगी कढ़ाई में। और जैसे ये हमारा जो है ना उबला हुआ गाजर थोड़ा कम हो जाएगा। और यहाँ पे फटाफट से गैस जला के कर लेते हैं हलवा तैयार। तो यहाँ पे इस तरह से ही हमें गाजर को चलाना है, धीरे धीरे करके सारा पानी इसका फूकना है। और मैंने 2 लीटर आरे से दूध भी मंगवाया है जो ऊपर रखा हुआ है। तो जैसे थोड़ी गाजर कम हो जाएगी फिर मैं इसमें दूध डाल लूँगी। और ये 1 किलो मावा भी लेके आ गए हैं, वो भी रखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं डाल देती हूँ दूध। गाजर थोड़ी कम हो गई है और जब थोड़ी और कम हो जाएगी तो फिर मैं दूसरा पैकेट भी डाल दूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैं दूध डाल दिया है और उसको कंटिन्यू चलाना पड़ेगा, नहीं तो भाई गाजर हमारी जो नीचे कढ़ाई में जल जाएगी। उधर में देखिए मैंने जैसे गाजर चलाई ना, ये तो ये पतीले की गाजर हमारी थोड़ी सी लग गई थी नीचे से, क्योंकि ये स्टील का पतीला है भगोना। और मैंने फिर छोटी कढ़ाई ले ली है। मैं सोच रही थी इसमें ही बन जाएगा, काम चल जाएगा, इसलिए बड़ा बर्तन रख लूँ। और यहाँ पे फिर मुझे छोटी कढ़ाई उतार के उसमें डालना पड़ गया ये गाजर। और भाई बहुत मेहनत लगती है हलवा बनाने में, ऐसे नहीं है कि फटाफट से बन जाए। और मुझे आधा घंटा तो लग गया था गाजर घिसने में। और देखते हैं हलवा बनाने में कितना टाइम लगेगा। देखिए इस तरह से गाजर नीचे से लग गई थी, मैंने कहा हलवा ख़राब हो जाएगा, तो इसलिए मैं कढ़ाई चेंज कर दूँ। यहाँ पे चेंज कर दी है मैंने। और भाई अब इसको कंटिन्यू चलाना पड़ेगा दोनों जो कढ़ाई रख के। और यहाँ पे हमारा जल्दी से हलवा तैयार हो जाएगा।
चिन्नी के हिसाब से गिरेगी, हैं? चिन्नी के हिसाब से गिरेगी। मीठा खाना फिक्का खाना था तो नहीं बता दिया। मिठा खाना फिक्का खाना। फिक्का नहीं खाना तो मीठा खाना तो चीनी इसमें कम से कम 1 किलो के लगभग गिर जाएगी। अभी मावा तो पड़ेगा कि ना, फिक्का नहीं खाना मीठा खाना तो चीनी तो पड़ेगा। 1.5 घंटे से ज़्यादा हो गया लगे 4 बजे लगी थी मैं, 5:30 बज गया। अभी फिर पानी छोड़ देगा। अब जो पानी फूकेगा पानी छोड़ देगा ये वालों का, चीनी गिरते ही भैया पानी फूकते ही चीनी का मसाला तैयार। तो बादाम नहीं गिरवाने, क्या करेगी बादाम यार क्या। मैं तो सोच रही एक कढ़ाई में आ जाएगा परिवार है ना, एक कढ़ाई में 4 किलो से ज़्यादा की गाजर थोड़ी सी सब्जी के लिए रखी, बाकी सारी कर दी। ये तो ऐसा लग रहा है मावे की जरूरत है इसमें। है स्वाद बनाने का इस करो, मैंने आपसे कहा था जितना क्या उतना तो लाए नहीं, बार बार कहोगे मुझे। हमने कहा था कि तो 1000 रुपये में पड़ेगा जाकर हलवा, 150 रुपये का दूध आ गया और 450 रुपये का, 470 रुपये का मावा है, 440 का। गज्जा तो फ्री किया है, क्यों गज्जर क्या वो रखी तुमने? वो ना रखी 10 रुपये किलो ग्रीसी में। अब 1000 का पड़ो चाहे 2000 का पड़ो, मेहनत तो हो गई है, खर्चा भी हो गया, मेहनत भी लगा है बनाने में। अब खाने वाले तो मिनटों में खा जाएंगे, बनाने में देखो क्या घंटे लगेंगे, अभी लगेगा पर टाइम इसमें। पानी तो अभी इसमें है। कौन से बादाम तो गिर रही हूँ, ये तो गिरने पड़ेंगे फिर गले नहीं जा सकते। बादाम के तो हलवा अधूरा, सारे तो नहीं इसमें गेर दिए एक में। ये भी तो इसमें कर दूंगी जब मिलाएंगे, ये वाला थोड़ी रहेगा। सारा ये जमीन हो जाएगा, अभी लगातार चलाना पड़ेगा, नहीं तो लग जाएगा। थोड़ी सी और मेहनत रहेगी चलाने की और मावा गिरने की। और मैं तो रोटी रोटी खाने का नाम देख। रोटी ना खाओ, क्यों ना हो रोटी रोटी ना खाओ? दर्द तो भर गया पेट। पेट भर गया? पापा से पूछ लो, पापा ने भी खाया था, इन्हों कह लगा मैं ना खाऊं रोटी। देख नाश्ता जब लगाएंगे जब देख इतना ऐसा बना दूं, उसके बाद देखेंगे। वो बाप मुझे भी ऐसे मेरा भी पेट भरा सा हो रहा था, और इन्हें भी चावल खाए थे दोपहर के रखे हुए। बन गया मम्मी? इन दोनों ने चक्कर काट रहे। बन गया मम्मी, बन गया मम्मी। नहीं नहीं देख लो अभी कैसे कर रहा, मावा ये थोड़ा सा दूध में भी पड़ जाएंगे, दूध भी गिरा मम्मी। और थोड़ा सा इधर जाने देना। इसमें कैसे मतलब कर रहेगा ये कर ये रुक गया। और थोड़ा हैं बड़े में मावा में मिलेगा थोड़ा सा। देखिए जरा सा, इसे मावा दे जरा सा, देखिए अभी तो मैंने दिया था। ये बढ़िया लग रहा। ये भी करेगा जब मांगे जाएगा तो ना देंगे। घर के साइड बैठे, साइड इधर रिमोट का घर के जैसा ना रखता। ये मम्मी ये वाला बन गया नहीं तो गन्ने क्या बनेगा। ये जरा क्या दादाजी का बड़ी मम्मी का, अरे वो हमारा चावल था। है मैं सच में ऐसी है। अरे 2 कढ़ाई में रखी है, आने लगा एक कढ़ाई में
नाम हो गया। 3 घंटे के बाद हमारा हलवा हो गया तैयार। थोड़ी मेहनत तो लगी, दूध तो कढ़ाई रख के बस पर दूसरा बच गया। घना महंगा महंगा तो पड़ रही है भाई, घर के में तो मोल का मैंने इनसे आधी किलो मावा गया था और ये 1 किलो 1 किलो मैं कहने नहीं थी 1 किलो लाया वो तो मैंने आधी किलो गया था, इनसे पूछ लो चाहे। जब मैंने लाया ढाल दे भी अब। और फिर 2 थैली दूध की 2 किलो दूध आ गया। हम तो घर हम दूध थोड़ी है ना घर से बना के रहते हैं हम। नहीं नहीं मावा ही कट दूती मैं तो तो पाव तो खाओ कर लेते। तुम चले जाओ पापा हाल चाल पूछ के आओ। रुक जा, पहले पापा जी को टेस्ट करने दे कैसा है, पापा जी बताओगे। वेल गरम है, कैसा है सही बताओ। बढ़िया है, ठीक है तो ले जाओ जी सर, ले लियो और दाना आगे इसको तो दे दूं। ये बादाम वाला देने को बादाम सारे पड़े हैं, ऐसा करा है ना। सोरिए अब चले गए यहाँ से, आराम से बैठे खा रहे हम अंदर जाके। सोरिए